हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभांशु क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम किसी सारणिक के उपसारणिक व सहखंड निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या पता होना चाहिए कि उपसारणिक को कैपिटल एम व सहखंड को कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कैसे क्या उपसारणिक को सहखंड निकालते हैं। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि कोई हमें एक सारणिक दे रखा है 1 0 4 3 5 -1 ले लिया एक हमने, 0 1 2, ये एक सारणिक ले लिया हमने। तो स्टूडेंट उपसारणिक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे उपसारणिक निकालने में, तो सबसे पहले क्या M11 निकालेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए M11, तो M11 की निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये वाला ऐसे रो चला जाएगा और ये वाला फर्स्ट वाला कॉलम चलेगा, तो बचेंगे ये 4 एलिमेंट। तो इन्हें हम ऐसे लिख लेते हैं 5 -1 1 ये 2, इसका इधर मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और ये माइनस का बीच में फॉर्मूला का माइनस होता है और ये -1, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 11। इसी प्रकार स्टूडेंट जब M12 निकालेंगे, M12 तो ये बीच, ये ऊपर वाली रो और बीच वाला कॉलम, तो ये कॉर्नर कॉर्नर के बचेंगे, तो ये बचा 3 0 और -1 और ये 2, तो 2 3 जा 6 और 0 का इसमें 2 करेंगे तो ये 0, तो 6 में 0 का तो क्या आया 6। ऐसे क्या M13 निकालेंगे, तो M13 के लिए ये क्या लास्ट वाले थर्ड कॉलम और ऊपर वाली रो बचे ये 3, तो ये 3 5 0 1। तो जब ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जा 3 और 0 का इंटू जब 5 में करें तो क्या आएगा -0, तो यहाँ से आया 3। ऐसे ही क्या M21 निकालेंगे हम, M21, तो M21 निकालेंगे तो उसके लिए ये बीच वाला M20 तो बीच वाली रो और ये पहला वाला कॉलम, तो बचे ये 4, तो ये लिख लिया 0 4 और 1 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 का इंटू 0 में किया तो 0, 1 का इंटू 4 में किया तो -4, तो हमें क्या मिला -4। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार यहां से अब क्या M22 निकालेंगे हम, M22, तो M जब 22 निकालेंगे तो M22 में क्या होगा, ये बीच वाला कॉलम और ये सेकंड रो, तो कॉर्नर के 4 बचेंगे स्टूडेंट, क्या मिलेगा ये जो 1 4 0 2 मिलेगा हमें। तो जब ये यहाँ पे बचा तो यहाँ से क्या आया, 2 का इंटू 0 किया तो 2 और 0 का इंटू 4 में किया तो 0, तो इक्वल से कितना आया 2, ये गया ये गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे M23 निकालेंगे स्टूडेंट, तो ये यानी कि ये M23, तो ये लास्ट वाला कॉलम और बीच वाली रो, तो ये बचे हमारे 1 0 0 1, तो इसका इंटू इसमें किया तो 1 -0, तो इक्वल से क्या मिला 1। अब हम निकालेंगे M31, तो M31 निकालेंगे स्टूडेंट, तो M31 हमारा ये होता है, तो यहाँ से ये वाली रो चलेगी थर्ड वाली और फर्स्ट वाला कॉलम बच गई ये 4, तो 0 4 5 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका तो ये आ गया 0 5 4 20 माइनस का 20, तो हमें यहाँ से मिला ये माइनस का 20। अब हम निकालेंगे M32 निकालेंगे स्टूडेंट, तो M32 हमारा ये होता है, तो बीच वाला कॉलम और लास्ट वाली रो, तो ये कॉर्नर के बच गए, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 1 ये 4 और ये 3 ये -1, M32 में ये गया और ये वाला तो 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो ये -1 3 चौक 12 -12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -13। अब यहाँ से क्या M33 निकालते हैं, तो M33 हमारा ये हो गया, तो ये लास्ट वाला कॉलम और लास्ट वाली रो तो बच गई जी, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप ऐसे 5 1 5 और माइनस का 0, तो यहाँ से हमें क्या मिला 5। ये आ गई स्टूडेंट हमारे क्या उपसारणिक। अब हम निकालेंगे सहखंड। सहखंड निकालने का स्टूडेंट का फॉर्मूला होता है सहखंड,
सहखंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है क्या कि ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे और इनटू में होता है एम आई जे, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या इसी का निकालें A11। हम जानते हैं कि सहखंड को हम क्या, सहखंड को हम कैपिटल ए से सॉल्व आउट करते हैं। तो ये यहाँ पे A11 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर, जे आई हमारा 1 है और जे भी हमारा क्या 1 ही है, तो ये 1 + 1 इंटू M11। तो यहां से -1 की पावर 1 और 1 को जब जोड़ा तो 2 हो गया। जब -1 की पावर जब सम होती है तो हमेशा क्या आएगा +1 सम होगी। तो यहाँ पे M11 की वैल्यू हमारी यहाँ से आई थी 11, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11, तो यहाँ से हमें मिला 11। स्टूडेंट अब हम क्या A12 निकालेंगे, यहाँ से A12 निकालेंगे तो देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और 1 3 यानी 1 + 2 इंटू M12। तो -1 की पावर जब विषम होगी तो हमेशा क्या आएगा -1 आएगा इंटू M12। तो M12 की जो वैल्यू आई थी हमारी वो आई थी 6 का इंटू किया तो ये आया -6। अब हम निकालेंगे A13। तो इसी प्रकार स्टूडेंट इस पावर को ऐड कर लेंगे। अब जब ये सम होगी तो +1 आएगा यहाँ पर और विषम होगी तो -1 आएगा। तो 3 और 1 4, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या +1 आएगा। और M13, तो M13 की वैल्यू आई थी 3, तो ये यहाँ से आ गया 3। अब हम निकालेंगे A21। तो इससे ऐड कर लो तो 2 और 1 3, तो पावर कैसे होगी ऑड होगी, मेन विषम होगी, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू M21 आया हमारा -4, तो ये आ जाएगा +4। अब हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 4 यानी पावर -1 की पावर क्या हो जाएगी 4, तो जो कि सम होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा +1। तो M22 हमारा कितना आया है, यहाँ से M22 हमारा आया है 2, यहाँ से हमें क्या मिला 2। अब हम निकालेंगे A23। तो इसको ऐड कर लें तो -1 की पावर विषम हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा -1। और M23 हमारा आया +1, तो यहाँ से हमें क्या मिला -1। अब हम निकालेंगे A31। तो 3 और 1 4, तो -1 की पावर 4 सम हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा +1। अब M31 कितना हमारा -20, तो जब इसका इंटू किया तो ये हमें मिला -20। अब हम निकालेंगे A32। तो 3 और 2 5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा -1। और M32 हमारा कितना आया है, क्या है -13, तो जब 13 का इसमें इंटू किया तो ये हो गया +13। अब हम निकालेंगे A33। तो 3 और 3 6, तो -1 की पावर 6 यानी सम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा +1 इंटू M33। तो M33 हमारा कितना है 5, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या 5 आया। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या ये सारे के सारे सहखंड निकल आए और इसके सारे के सारे उपसारणिक भी निकल आए। जब आपको ये वाला तरीका आ जाएगा तो स्टूडेंट आप क्या डायरेक्ट भी उपसारणिक निकाल सकते हो, जैसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस करके। ठीक है स्टूडेंट, तो यही क्या तरीका है स्टूडेंट, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि इस पर क्या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट।